दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एडवोकेट और एक लॉयर में क्या अंतर होता है? या फिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ की सड़कें नीली रंग से रंगी हुई हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया के 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उनके इन ब्लड डोनेशन से हज़ारों नहीं बल्कि 24 लाख बच्चों की जान बच पाई। जानते हैं कैसे? दरअसल उनके ब्लड में बहुत ही रेयर टाइप ब्लड प्लाज्मा मौजूद था, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में होने वाले रीसस डिजीज़ के होने वाले इलाज में प्रभावी साबित हुआ और इसी कारण वो अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप एक एडवोकेट और एक लॉयर में फ़र्क जानते हैं, या आप भी कई लोगों की तरह इन्हें एक ही समझते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि इन दोनों में फ़र्क होता है। दोस्तों, एक लॉयर वो होता है जो या तो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है या फिर उसके पास एक लॉ की डिग्री होती है। उसका काम कानूनी मामलों पर सलाह और मदद करना होता है। लेकिन एडवोकेट बनने के लिए उसे एक कदम और आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अभी उसके पास कोर्ट में केस लड़ने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम पास करके रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है और फिर वो एक एडवोकेट कहलाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि OTP अमेरिका में $60,000 की एक फ्रॉड के बाद एक सिक्योरिटी फीचर के रूप में शुरू हुआ था। दरअसल 2008 में अमेरिका के एक वकील के बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वो इसकी जांच में जुट गया। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि ऐसी हरकत पहले भी 6 और लोगों के साथ हो चुकी है। ये काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल होने लगा, जिसने इन ट्रांजैक्शन को और सिक्योर बना दिया। OTP की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है वो कुछ समय के लिए ही वैध रहता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा इसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि आपका वज़न हर समय एक सा नहीं रहता है? आपका वज़न मून की पोजीशन के हिसाब से बदलता रहता है। जब चांद आपके सर के ऊपर होता है तब आपका वज़न थोड़ा कम होता है और इसका कारण है मून का ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से हमारे वेट में ये अंतर आता है। समुद्र में लहरें भी चांद के इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही उठती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो देश विदेश में अपने तिरंगे की शान बढ़ाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साल 2005 में स्विट्ज़रलैंड के 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ये किसी भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट का 30 साल बाद स्विट्ज़रलैंड का दौरा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके आने पर स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने 26 मई को, जिस दिन वो वहाँ पहुँचे थे, नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया था। स्विट्ज़रलैंड ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का फादर बताया और उनके साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस के चलते ही उन्हें ये सम्मान दिया। है ना हम भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये बात आप तो जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होता है। लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता है तो फिर केला उगता कैसे है? क्या कभी आपके ये दिमाग में ख्याल आया है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के जड़ों में होते हैं और एक केले के पौधे में से 3 या 5 बीज निकलते हैं, जिनको किसान निकालकर फिर से बो देते हैं। क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक कर दें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने आसपास या सड़क के किनारे अक्सर देखा होगा कि पेड़ का निचला हिस्सा वाइट कलर से रंगा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। पेड़ के निचले हिस्से में सफ़ेद पेंट लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे करने से पेड़ की नई छाल टूटने और फूटने से बच जाती है। इस पेंट को करने से कीड़ा नहीं लगता, जिससे पेड़ को नुकसान होने से बच जाता है। अगर कोई कीट पेड़ पर हमला भी करता है तो इस पेंट की वजह से संक्रमण आसानी से देखा जा सकता है।
इसके अलावा पेंट इन तनों में आई हुई दरारों को भी भर देता है, जिनसे इनकी लाइफ बढ़ जाती है। सड़क के किनारे पेड़ों को इसलिए भी सफ़ेद रंग से रंगा जाता है ताकि रात के दौरान पेड़ लाइट रिफ्लेक्ट करे और आसानी से दिख सके। साथ ही किसी पेड़ को सफ़ेद रंग से रंगे होना ये भी है कि वो पेड़ वन विभाग की निगरानी में है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आसमान से जो बिजली गिरती है उसमें कितनी वोल्टेज होती है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। आपके घरों में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है, लेकिन जब कुदरती बिजली ज़मीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 करोड़ वोल्ट। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने हर जगह सड़कों का रंग काला ही देखा होगा, लेकिन एक ऐसी कंट्री है जहाँ आपको नीले रंग की सड़कें देखने को मिलेगी। इस देश का नाम है कतर। जी हाँ, कतर ने अपनी सड़कों को नीले रंग से रंगना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत उसने अपनी राजधानी दोहा से की है। लेकिन कतर ऐसा कर क्यों रहा है? दरअसल कतर एक बेहद गर्म रहने वाला देश है, इसीलिए दोहा की पुरानी सड़कों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नीले रंग में रंगा गया है ताकि यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नीली कोटिंग सन से निकलने वाले रेडिएशन को 55% कम कर सकती है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करके जाना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।